अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने जुम्मा के दिन मुझ पर 200 बार दुरूद पढ़े अल्लाह पाक उसके 200 साल के गुनाह बख्श देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तमाम आशिकान रसूल, आशिकान रमज़ान, आशिकान एतिकाफ को जुम्मा मुबारक हो। जज़ाकल्लाह, खैर मुबारक। आज भी आपने अपने वालिदैन को, अपने भाई बहनों को, अपने दोस्तों को मैसेज करना है। क्या लिखना है? जुम्मा मुबारक हो, दुआ में याद रखिएगा, ठीक है ना। ये मैसेज कीजिएगा और वालिदैन को भी ज़रूर मैसेज कीजिएगा। मैं एक दिन इसी तरह लाइव प्रोग्राम कर रहा था, मेरे साथ जो इस्लामी भाई होस्ट कर रहे थे, तो वालिद साहब पर एक मौजू चल रहा था। तो मैं कहा बाप, वालिद जो है ना, ये बाज़ औक़ात बड़ी छोटी छोटी खुशी पर भी बड़ा खुश हो जाता है। एक से बात पर बात चली, तो मैंने कहा कुछ नहीं, खाली आदमी बैठे बैठे खाली वालिद साहब को 100 रुपये का बैलेंस डलवा देना मोबाइल में। तो वालिद साहब पहले तो वालिद साहब पूछेंगे खैरियत तो क्या हुआ? बोला बस जुम्मा था, जुम्मा की एक नेकी 70 नेकी के बराबर है। मैंने कहा चले आपको 100 रुपये का बैलेंस डलवा दूं आपकी खुशी की खातिर। अब समझते कि 100 रुपये में क्या मिलेगा आपको? बाप की वो दुआ मिलेगी जो दिल से निकलती है। और रिवायतों में आता है कि अल्लाह पाक बाप की दुआ बेटे के हक में कबूल फरमाता है। इस तरह की चीजें, अरे कोई देर नहीं लगती। माँ के मोबाइल में 100 रुपये डलवा दिए, वालिद के मोबाइल में 100 रुपये डलवा दिए। खैरियत बेटा, अम्मी फ़ोन करती हो ना, आप चलो आपका बैलेंस जाता होगा, तो मैंने कहा चलो डलवा दूं। 100 रुपये में क्या जाता है यार? अफजल सदका वो है जो तू अपने घर वालों पर खर्च करता है। अपने घर वालों पर खर्च करने की भी क्या फजाइल हैं। तो यूं ये बातें हैं तो खुश करने के लिए, छोटी छोटी चीज़ें यकीन माने हम जिन्हें शायद नज़रअंदाज कर बैठे हैं, मगर यही वो छोटी छोटी चीज़ें कि जो खुश कर देती हैं। वालिद साहब जैसे ही घर में आए, मिसाल आप बैठे हुए हैं, तो हम क्या ये बैठे रहते हैं, कोई नोटिस वोटिस तो करते ही नहीं है ना। बाप ही आया ना घर का आदमी है। अल्लाह अकबर। अगर आप कुछ भी ना करें, वालिद साहब के आने पर सिर्फ खड़े हो जाएं, आइए अबू आइए, अबू यहां बैठिए, तशरीफ रखिए, थक कर आए होंगे। अगर चादर वगैरह तो चादर ले ली, जूते उतारे तो जूते अब्बू को उठा कर। अरे अब्बू से ज्यादा मोअज़्ज़ज़ आदमी घर में है कौन यार? हम सारी खिदमतें बाहर ही करते रहते हैं। अबू यहां बैठ जाइए, पूछने की जरूरत नहीं है, पानी पेश कर दें। पहले तो बाप यूं ही देखेगा, बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है? तो आप कह सकते हैं अबू तबीयत अब ठीक हुई है, पहले तबीयत ठीक नहीं, पहले आदत ठीक नहीं थी तबीयत का, तो क्या कहना। तो क्या ये कितने से ये क्या अमल था? कुछ भी नहीं था बज़ाहिर देखा जाए, लेकिन इससे माँ बाप की खुशी का आप अंदाजा नहीं कर सकते यार। माँ बाप की दुआओं का यकीन माने अंदाजा नहीं कर सकते। कभी बाप डांट भी देता है, डांट भी देता है, और बिला वजह डांट देता है। बाप है, बिला वजह डांट दिया, नहीं करना चाहिए। मैं कोई इसकी तायद नहीं कर रहा, डांट दिया, चलो कहां रह गए थे, देखो टाइम था आने का। अब भले कोई सही काम से गए, तो अम्मी ने भेजा था कहीं, जब कहेंगे अबू वो अम्मी ने दूध लाने भेजा था, मैं दूध लाने, अच्छा ठीक है बता कर जाते। अब वो बारी है, बाप गुस्सा तो कर दिया, अब उस अपने गुस्से को निभाना भी है। बाप बाप होता है यार, आप में से कई बाप हैं। तो ठीक है अबू, मैं आइंदा मैं आपको बता दूंगा, बात खत्म हो गई ना। यूं चीजों को हैंडल करना सीखें। ये कोई बात थी डांटने की,
अम्मी को पूछो, मुझे क्यों डांट रहे हो? क्या किसी बेटे को ये जेब देता है कि अपने वालिद से ऊंची आवाज में बात करे? पॉसिबल नहीं है। ये आज याद कर लें। बाप के आगे बंदा सर नहीं उठाता, तुम जबान उठाते हो यार। पाल पोस के बड़ा किया, बोल दिया तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? तो दिल में माँ बाप की बातें नहीं कर। इस तरह के वाकयात ख्वाह घर में हो या बाहर हो, इसको अच्छे अंदाज से हैंडल करना सीखें। मैं आपको एक चीज, चंद एक मिसालें दूं, चलिए थोड़ा घर से बाहर निकलते हैं। कुछ दोस्त गाड़ी में जा रहे थे तो रास्ते में गाड़ी बंद हो गई। तो गाड़ी बंद हो गई तो वो एक दोस्त उतरा, बोनट खोला, और बोनट खोलकर गाड़ी का कोई बैटरी का तार वजह कोई भी ठीक कर रहा था ना, तो ठीक करते 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 बोला सेल्फ लगा। सेल्फ लगाया, सेल्फ लगा कर थोड़ा सा गियर को छेड़ा तो गाड़ी ने आगे मारा, झटका मारा तो उसके लगे पांव पर, वो तो गिर गया रोड पर। अब रोड पर गिरा, दो एक्शन, अंधा है यार, एक तो गाड़ी सही कर रहा हूं, ये कोई तरीका है, और एक उसने क्या किया, उल्टा हंसने लगा, सही है भाई सही है, एक तो गाड़ी सही करो, ऊपर से तुम्हारी मारे भी खाओ, और चलो गाड़ी स्टार्ट हो गई ना। अब उसने हैंडल कैसे किया? सारे मुस्कुरा रहे हैं, सारे हंस रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। उसको लगी चोट, अब चोट लगी तो सामने वालों के चोट पर चोटें मारेगा? क्या उसने जानबूझ के गाड़ी को झटका मारा था कि इसकी टांग पर लगे? ऐसा नहीं होता। लेकिन आप हैंडलिंग देखी, इस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया गया। हम ऐसा कर सकते? हमारे अंदर ये काबिलियत होती, इसको कहते हैं काबिलियत, इसको सलाहियत, ये कुछ एटिकेट्स होते हैं यार। और वो इंट्रोडक्शन है, आपका तारुफ है कि यार बंदा कितना मैच्योर है, किस तरह हैंडल करता है ये चीजों को। हम दावतों में जाते हैं, बाज़ औक़ात हमारे साथ वो मामला नहीं होते जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, मगर उसको अच्छी तरह से बंदा हैंडल करे, बोले नहीं। याद रखना मेरे प्यारे भाइयों, इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। जो मांग कर मिली ना, उसकी कोई औकात नहीं है। जो कमाई है ना, इज्जत कमाता है बंदा, मांगता वांगता नहीं है। मेरी इज्जत करो मुझे मान दो, मुझे खाना पूछो, मुझे पानी पूछो, मुझे घर में आकर दावत दो, फिर मेरे कान में दावत दो, फिर मुझे गले लगकर दावत दो, कोई 4 दफा दावत दो तो फिर 1 दफा आने का मैं सोचूंगा। गाड़ी भेजोगे, कौन सी भेजोगे? 800 सीसी, 1600 सीसी? मोटरसाइकिल में नहीं आता मैं। मतलब इस तरह के नखरों वाली जिंदगी जो है ना, अच्छी नहीं होती। बंदा नखरे ना वाला हो, ऐसा सादा सिंपल सॉलिड। अमीर सुन्नत को अल्लाह सलामत रखे, निकाह के लिए जाते थे, निकाह बहुत पढ़ा है अमीर सुन्नत ने, फरमाते हैं मेरे को आज तक कभी किसी ने किराया भी नहीं पूछा। चलो यहां में एक अमीर सुन्नत खूबी बताता हूं। बाज लोगों की शोहरत यह है कि बगैर पैसे के नहीं आएगा। बाज लोगों की शोहरत है इस पर कि ये बगैर पैसे के, आप यकीन माने अमीर सुन्नत की इस बात में शोहरत थी कि ये शख्स पैसे नहीं लेगा। इस पर अमीर सुन्नत की शोहरत थी। और शोहरत क्या, आपने इतने निकाह पढ़ा है, कभी आज तक किसी निकाह पढ़ाने पर आपको किसी ने ऑफर भी नहीं की कि इतना लिफाफा ले लो। पता है लेते ही नहीं है। हमें तो फरमाते कभी किराया का भी नहीं पूछते थे। मैं कभी टैक्सी में भी आ गया तो कभी बस में चला गया, कभी ऐसा भी नहीं कि छोड़ने के लिए बस स्टॉप पर, ऐसा भी कई दफा हुआ है। शुरू के मैंने सुना कि अंदाज ही ऐसा था। मगर आज क्या हुआ, इज्जत मांगी नहीं है। अल्लाह पाक ने अमीर सुन की इज्जत लोगों के दिलों में डाली है। ऐसे नहीं मतलब कि जिसको मैं उमूमन कहता हूं कि इलियास भाई से सफर शुरू हुआ, इलियास कादरी से सफर शुरू हुआ अमीर दावत इस्लामी, और अमीर दावत इस्लामी से सफर होते होते आज वो शख्सियत अमीर अहले सुन्नत कहलाती है।
ऐसे नहीं, बल्कि घर में अमीर रसूल का नाम बाबू था, बाबू के पुकारते थे, बाबू। और कभी यूं अमीर रसूल के पुराने दोस्त आए ना, मैं भी देखा है, इलियास भा, क्या कहते थे, इलियास मेहमान होते, इलियास भा यानी इलियास भाई। तो हम भी कभी सोचते यार ये हजरत साहब उस वक्त भी मशहूर तो हजरत साहब ही थे, पुरानी बात कर रहा हूँ यार, हजरत साहब नहीं कहता इलियास, लेकिन उस इलियास भाई में भी अपनाया थी ना, एक मोहब्बत थी, आकर बैठना था। तो ये क्या, ये पूरी जर्नी है। हम जिस नाम से पैदा हुए, जिस नाम से जवान हुआ, उसी नाम में, हमारा कोई नाम वाम नहीं है भाई। ये थोड़ा बहुत नाम यूं हो जाएगा, चालाक है बदमाश है, अब यार बड़ा यार, इससे नहीं बात करनी। अमीर सुन्नत ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने किरदार के जरिए इज्जत पाई है। मिजाज में वो नहीं है ना, एक इसको कहते हैं ना कि वो नहीं है। अब मैं अमीर सुन्नत के लिए कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं कर सकता, मेरी जबान में आएगा भी नहीं। आप समझ जाए जो मैं क्या, अभी मैंने जो हमारे लिए किया वो नहीं है। बड़ी वो डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, समझ, डाउन टू अर्थ, आजिजी वाली इनकी सारी मुनकसिर में, इनको अल्लाह पाक इज्जत देता है। जो अल्लाह के लिए आजिजी करता है, अल्लाह ताला से बुलंदी अता फरमाता है। तो चीजों को अच्छे अंदाज से हैंडल करना सीखें, और उसके लिए अपने अंदर ईगो पैदा ना करें, मुझे मारा मेरे साथ। इसी तरह चार दोस्त में बाद वक़्त ऐसा हो जाता। मिसाल के तौर पर मैं, चलो एक और एग्जांपल देता हूं, कुछ दोस्त घूमने फिरने गए, मैं चलो काफले में चले गए, काफले में तो चलो मैं अभी नहीं मिसाल देता, ऐसे ही कहीं दोस्त चक्कर लगाने चले गए कि चलो वहां जाएंगे, कुछ खाएंगे पकाएंगे। अब वो गए और वहां खाने का टाइम हुआ तो गोश्त वगैरह साथ ले गए थे, आग जलाई, हंडिया ले जलाई। उसमें एक लड़का था इनके साथ, दोस्त था, बोला यार मेरे को भी कुछ काम करना चाहिए, गोश्त बगैर पानी के तो पकेगा नहीं। वो गया, गाड़ी में डिग्गी खोली, बोतल निकाली, बोतल निकाल के डाल दिया। उधर से आवाज है, अरे भाई गोश्त में क्या डाल रहा है? बोला पानी। पानी नहीं है बोतल में भाई, पेट्रोल है। उस सब पेट्रोल डाल दिया गोश्त के अंदर। अच्छा, अब होता क्या? लड़ाई झगड़ा नहीं। अब सबको बस यही, अरे देख अब क्या खाएंगे? कुछ नहीं खाएंगे, चलो जो हुआ ना तो हो गया, हैंडल कर लिया, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हमें आता है, खा गया। एक ही आलू था, बेचारा अकेला अकेला आया था, आलू सबकी नजरें उस एक आलू पर थी कि देखो इस पर कौन पहले अटैक करता है। और देख इधर से वेस्ट से हमला हो गया। सारे समते ऐसे ही खामोश के खामोश बैठी रही कि शायद हो सकता है कोई बीच में सा बैठा हो जो हमारी तरफ कर दे। मैं भी किसी की तरफ करने की तैयारी में तो था नहीं, मैं इसी इंतजार में था कि शायद को धक्का मारे मेरी तरफ, मगर कुछ नहीं हुआ। एक आया, हाथ मारा और मेरे सामने ही पूरा आलू मुंह के अंदर चला गया। अगले के मैं देखता रह गया। कैसे लोग हैं यार, आलू नहीं पूछते। अब हमारा ये मिजाज है, हमसे एक आलू निकल जाए वो बर्दाश्त नहीं होता। हमारे अंदर है ही, हम इसको अच्छा, ये सब तो ऐसे नहीं है जो है, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं, सब ऐसे नहीं होते। तो चीजों को अपने से थोड़ा निकल के पूछे। ओनली मी, मैं, मुझे देखो, मुझे खुश करो, मुझे सहूलत दो, मुझे आसानी दो, मेरे लिए जगह खोलो। मैं अरे भैया मैं नहीं करो। बकरी जितनी मैं करेगी इतनी जल्दी छुरी फिरेगी उसकी। किसी ने क्या प्यारी बात की है, क्या प्यारी बात की है। कहा है कि अपनी गुफ्तगू से मैं निकाल दो, तुम्हारी गुफ्तगू अच्छी हो जाएगी। मैं निकाला, आई डू दिस नो लीडरशिप। आई डू दिस नहीं कहती, लीडरशिप कहती है वी डू दिस। यानी जब कामयाबी मिलती है, अच्छी बात होती है, कोई टारगेट अचीव हो जाता है, तो क़यादत और जो बड़ा आदमी होता है वो ये नहीं कहता कि आई डिड, वो कभी नहीं कहता वी डिड, हमने किया था। और ऐसों के साथ ही टीम चलती है, ऐसों के साथ ही लोग चलते हैं, ऐसे निगरान के साथ ही लोग काम करते हैं, ऐसे निगरान के हल्के ही मजबूत हो रहे होते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं बस हैंडल कर, बस सिचुएशन को, आज हम सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है वो करना सीखे। कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाए, चीखे चिल्लाए नहीं, बैठे बात करें, कैसे हुआ, क्या हुआ, ओके चले इसको हम यूं कर लेते, यूं करें। यकीन माने प्यारे समय,
आपकी जिंदगी आसान ना हो जाए तो मुझे बताइएगा। चीखना, चिल्लाना, शाउटिंग करना, अबे बेरा गर्क कर दिया, उसने किया कि नहीं किया, अब आप बोल बोल के जो करोगे ना, गर्क भी करोगे, बेरा भी करोगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो चीजों को चीख कर, चिल्लाकर हैंडल करने के बजाय नरमी के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ हैंडल करना सीखें। एक नौजवान नौकरी की तलाश में था, बड़ी मुश्किल से इंटरव्यू मिला। अब इंटरव्यू मिला तो थोड़ा वो कपड़े वपड़े सेट किए और यूं तैयार होकर ना, नहा धोकर एक इस्त्री विस्त्री कर कर निकाले कपड़े, हाँ, पहन कर गया। अब वो जिस ऑफिस में गया, उस ऑफिस में कलर हो रहा था, कलर वाला सीढ़ी लगाकर कलर कर रहा था और लिखा हुआ था भाई देखकर चलिएगा यूं वगैरह। अब वो जैसे इंटरव्यू के लिए वो गेट क्रॉस कर रहा था तो दीवार से इसका हाथ रगड़ गया, वो कलर लग गया। ओए अब क्या करें। इतने अरसे के बाद इंटरव्यू कॉल आई, अब इंटरव्यू देने जा रहा हूं, शर्ट मेरी खराब हो गई। अब वो क्या कर रहा है, अंधे, बताता नहीं है कलर लगा हुआ। बोला देखता नहीं है तो अंधा मैं हूं, अंधा तू है। इधर इतना बड़ा बोर्ड, एक ही जगह बोर्ड लगाने की क्या जरूरत थी, कोई 4 जगह बंदा बोर्ड लगा, पता तो चले कि इधर कलर हो रहा है। मैं किताब में पढ़ रहा था कि ऐसी सिचुएशन के अंदर रंग वाला फिर क्या करेगा, रंग वाला बोलेगा चलो भाई लग गया ना, लग गया, ले ले बाल्टी, डूम, हो गया काम तेरा। लड़ाई का नतीजा फिर यही निकलता। और होना क्या था, आज कलर साफ हो जाता, कुछ भी नहीं होता, शर्ट धुल जाती, कुछ भी नहीं होता। ओ चले कोई नहीं, निकल गए, आ गए। हैंडल, 2 वाकयात मैंने आपको हैंडल करने वाले बताए कि किस तरह उन्होंने हैंडल किया अपनी सिचुएशन को, एक प्रॉब्लम को, एक सूरत हाल कैसे हैंडल किया। और एक ये था कि वो लड़ पड़ा। और हमारे यहां यही है, हमारा मिजाज बॉइलिंग पॉइंट पर होता है। थोड़ा सा खिलाफ मिजाज बात, थोड़ी सी खिलाफ मिजाज काम, थोड़ी सी खिलाफ मिजाज की हरकत हो जाए, फौरन चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे, लड़ाई झगड़ा। लड़ाई कैसे होती हैं, झगड़े कैसे होते हैं, इसी तरह तो झगड़े हो रहे होते हैं। इसने यूं बोल दिया, इसने यूं बोल दिया, बात बड़ी छोटी सी होती है लेकिन हम रबड़ की तरह खींच के उसको बड़ा कर देते हैं। तो इस तरह चीजों को हैंडल करने के बजाय, इस तरह चीखो पुकार करने के बजाय आदमी नॉर्मल रहे, इत्मीनान में रहे, आसानी के साथ अपनी जिंदगी को गुजारे, इंशाअल्लाह ताला उसकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी और अल्लाह ने चाहा तो वो मसला नहीं होगा। अब आप रोड पे खड़े हुए हैं, एक एग्जांपल एक और ले ले चले। बारिश में तो ऐसे सीन होते, या अल्लाह, एक से एक सीन होता है बारिश में ना। उधर अपने या तो वैसे मतलब के वो रोड ही क्या जिसमें गड़ा ना हो, एक मिसाल है। गड़ा ना हो तो अपने को भी हैरत होती है, यार अजीब रोड है, इसमें गड़ा नहीं है, गाड़ी उछली नहीं। कमाल आया, गाड़ी नहीं उछली, मोटरसाइकिल भी नहीं उछली, हम सीधे सीधे निकल गए। वाह, हैरत होती है, अच्छी खुशगवार हैरत होती है। तो अब वो पानी बारिश में क्या होता है, अब एक शख्स रोड पे खड़ा है, अब सोचे आप ही खड़े हैं, चलो आपकी नहीं मिसाल देता, किसी की भी, कोई खड़ा है, गाड़ी निकली, वो फुटपाथ पे पैदल जा रहा है, गाड़ी, अब गाड़ी वाले को क्या पता कि इधर गड़ा है, एक गड़ा होता है पानी, अब गड्ढे में गया टायर, और पानी उछला, उछल पर थोड़ा फुटपाथ पर चलने वाले पर। अब क्या होगा आप बताओ यार। जो होगा ना वो होगा, नहीं वो तो गाड़ी वाला रुकेगा थोड़ी, गाड़ी से उतरेगा वो, बेवकूफ है। उसको क्या पड़ी गाड़ी से वो उतरेगा, वो गया ना, फुटपाथ वाला क्या करेगा, जो आता होगा वो बोलेगा, समझ रहे ना, जितनी सीखी होगी ना सब निकाल देगा आज। जो उसको जितना बुरा बोलना किसी को आता है ना, बस उसने आज बोल देना है। किसने सुना, किसको पता चला, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अगर वो कुछ ना करता, ओह चलो अल्लाह खैर फरमा। अब क्या बोलूं मैं इसको,
तब उसने क्या वाकायदा देखा था खड़ा, मुझे देखा था, टारगेट पे था, ये जा रहा है, मैं टायर मारूंगा, पानी उड़ेगा, मुझे मजा आएगा, ये चीखेगा चिल्लाएगा, ऐसी तो कोई सूरत हाल नहीं होती यार, इत्तेफाकन हो जाता है। तो इसमें अब क्या कर रहा था आदमी? एक बुजुर्ग अल रेमा जा रहे थे, ऊपर छत से कोई कचरा सा गिरा आप पर, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहा? आवाज नहीं आई यार। सब मिलकर बोलो तो फिर क्या बात है, अल्लाह की हम्द किया, अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने कहा हुजूर कचरा गिरा हुआ, कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुनिए जवाब, फरमाते हैं जो आग डालने के काबिल हो, अगर उस पर कचरा डालकर इक्तफा कर लिया गया तो क्या वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहेगा? ये आजिज़ी है, ये आजिज़ी है। हमारा कहां से निकलेगा भाई? हम तो अब बस नहीं चला वरना तो गाड़ी के पीछे भागेंगे उसके। उसने कौन सा गाड़ी रोकनी है, वो भी देखेगा आ रहा है पीछे, आने दे, एक और खड़ा आने वाला है, तेरे को मैं दोबारा गिरा करता हूं, तो तू टेंशन नहीं ले। तो ये सूरत हाल को हैंडल करने वाले लोग नहीं होते, बस ये इनको नहीं आती सिचुएशन को हैंडल करना, ये ऐसे लोग होते हैं। जिंदगी में तरह तरह की आजमाइशें, तरह तरह की परेशानियां, गाड़ी चली गई, गाड़ी निकल गई, बस निकल गई, ट्रेन निकल गई, जहाज निकल गया, बहुत कुछ प्रॉब्लम होते हैं। मैं देखता हूँ बोर्डिंग पास पर कभी काउंटर बंद हो जाता है, ऐसा भी हुआ है बादों का काउंटर थोड़ा पहले बंद हो जाता है, आई नो, और वहां लोग लड़ रहे होते हैं। अच्छा मैं सोच रहा हूँ, मैं ये सब देखी हुई चीजें, मैं सोच रहा हूँ यार ये लड़ रहा है काउंटर पर खड़ा हुआ, और जिससे लड़ रहा है ना उसके हाथ में कुछ नहीं है, जो ऑर्डर करना था जिसका वो तो करके चला गया। अब आप जिसको बोल रहे हो नहीं तुम यूं, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, नथिंग, दे कांट डू एनीथिंग। सिस्टम शट डाउन, सिस्टम शट डाउन हो चुका, वो क्लोज हो चुका, फ्लाइट क्लोज हो चुकी है। ठीक है आप बोलो 5 मिनट पहले 2 मिनट पहले, अब जो भी होना था वॉट एवर, सही गलत की मैं बहस में नहीं जाता, मगर इसको इस तरह हैंडल ना करें, लड़े झगड़े नहीं, बड़ा तमाशा बनता है। और कभी मैंने नहीं देखा कि इस तरह किसी का कोई काम हो गया हो, बल्कि सर वो वाकई है, प्लीज मुझे उसको पूछें ऑफिसर कौन है, अथॉरिटी कौन है, ऐसे ही वो ऑफिस में हो सकता है बैठे हो, सर रियली है, आई एम रियली सॉरी सर मुझे लेट हो गया, थोड़ा सा यार हैंडल करना सीखें। मैं वैसे कोशिश की थी, मैं टाइम पर पहुंच गया, 2-4 मिनट का फर्क पड़ा, शायद आपकी कोई सी मिसअंडरस्टैंडिंग सी हो गई है, प्लीज सर मैं, हो सकता है कि वो आपकी बात सुने, उसको रियलाइज करे और वो उसको अंडरस्टैंड करे और कहे यार प्लीज चले यार इसका एक बोर्डिंग पास इशू कर दें, ये भी पॉसिबिलिटी है। मैंने देखे बिला वजह की लड़ाइयां देखी, बिला वजह की लड़ाइयां देखी हैं, और मैं मोमन देखता हूं यार इस तरह हैंडल नहीं होगी सूरत यार, इमिग्रेशन पर लड़ते हैं लोग, अजीब हालत। अच्छा यही, ये माफी चाहता हूं इंतहाई मादरत के साथ, ये यहां हो अपने यहां होगा, सेम सूरत हाल कोई दूसरे मुल्क में हो जाए जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप करके तो देखो, एक बोर्डिंग पास नहीं, आपका लाइफ टाइम के लिए बोर्डिंग पास ब्लैक लिस्ट ना हो जाए कि भाई इसको आने नहीं देना, हमारी एयरलाइन से इसको बंद कर दो। हैंडल करना सीखे। मैं आपको इसकी हैंडलिंग बताता हूं। चलो एक वाकया याद आ गया, अब मेरे साथ, हमारे साथ हुआ आउट ऑफ पाकिस्तान, हम लोग दावत इस्लामी के काफिले में थे और हम किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे थे, फॉरेन टूर था, आउट ऑफ कंट्री, वेस्टर्न कंट्री थी, मगरबी मुल्क जिसको आप कहते हैं, रियली मुझे प्रॉपर मुल्क याद नहीं है मगर था फॉरेन कंट्री। तो हमारी सीट में 3 सीटें होती है ना, तो मैं इधर बैठा हूं, आयल, इसको आयल सीट कहते हैं, जो सबसे पहली सीट होती है, वो सेंटर सीट होती है, वो विंडो सीट होती है, तो मैं आयल सीट पर बैठा था। तो और 2 इस्लामी मेरे इधर बैठे हुए थे, आगे एक पैसेंजर, मैं ये वाकया सुना भी चुका हूं, आगे एक पैसेंजर बैठा, आगे एक पैसेंजर बैठा, शायद ऐसा लगता था कि वो नशे में था या नहीं था, मगर ऐसा लगा कि वो मुसलमानों से सेट नहीं था, वो कुछ लोगों के साथ मिसबिहेव करने लगा। तो उसको किसी ने समझाया, स्टाफ ने आकर, आप सुनिएगा, समझाया, तो उसने हम पर चढ़ाई कर दी,
उस पैसेंजर ने, ये बैठे हुए हैं, इनको क्यों बिठा कर रखा, ये अरे बाप रे बाप। अच्छा मेरे को ना समझ में आवे ये क्या बोल रहा है। मेरे साथ इस्लाम में बैठे थे, बोला भाई ये यूं यूं बोला हमारे बारे में। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, अभी तो जहाज चला नहीं है, सफर में हमारा हाल क्या करेगा मुड़ मुड़ कर, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, सारा सफर हमारा अजीबोगरीब हो जाएगा। अब हम इसी तरह परेशान थे, अब वो बैठा वो बोल ही रहा है। अब स्टाफ के साथ उसने लड़ना शुरू किया। स्टाफ जो जहाज का अमला होता है, क्रू पर्सन इसको कहते हैं, वो चला गया उसको छोड़कर। मैं कहा या अल्लाह ये क्यों इसको ऐसा छोड़ दिया। 2 से 3 मिनट लगे होंगे मेरे प्यारे इस्लाम में, 2 से 3 मिनट लगे होंगे। एक ग्राउंड स्टाफ से आदमी आता है, ग्राउंड से, ये एयरक्राफ्ट का आदमी नहीं था, ग्राउंड यानी के जहां जहाज एयरपोर्ट का आदमी समझे चले, ग्राउंड स्टाफ शायद सिक्योरिटी ऑफिसर था। वो आया, उस शख्स के पास आकर कहने लगा सर कैन आई सी योर बोर्डिंग पास। तो ये हुआ सर कैन आई सी योर बोर्डिंग पास। तो सब बोर्डिंग पास दिखाया, ओके सर, ओके कैन आई सी योर पासपोर्ट, सर पासपोर्ट दिखा, ओके सर वेयर इज द सर योर लगेज, आपका लगेज कहाँ है, ओके दिस, सो से दिस सर प्लीज कम विद अस। और उसको लगा कि कोई इज्जत के साथ कहीं लेके जा रहा है, उसको उठाया, मतलब बैग लिया, उसने बैग उठाया, लिया, गेट के बाहर ले गया, गेट आउट। मैंने अपने समय को क्या क्या इसके साथ बोला, इसके साथ 2 काम होंगे, या तो इसको इस फ्लाइट से इसको ऑफलोड किया जाएगा, या इसको परमिटेड ये फ्लाइट की एयरलाइन वाला इसको ब्लैकलिस्ट कर देगा कि ऐसा पैसेंजर हमको चाहिए ही नहीं। एक आवाज जिसको कहते हैं ना, आवाज, चीखना, चिल्लाना, लड़ाई झगड़ा, गिरेबान पकड़ना नहीं। मैं देखता रह गया, मैंने कहा यार क्या हैंडलिंग थी इस आदमी की, यार क्या एक्सपीरियंस था, क्या तरबियत थी। यार लोग पैसों के लिए ये सब कुछ कर सकते हैं, हम जन्नत के लिए नहीं कर सकते यार। लोग पैसों के लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं जो पैसे चाहिए, इनको पैसे मिलते हैं इस चीज के। यार आप मोबाइल पर कॉल करते, वो क्या सर्विस, जो मोबाइल सर्विस वाले होते हैं ना, हर एक का वो होता है ना, जी क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी, आप उसको काम बोलो, फिर एक काम बोलो, नहीं मैं नहीं समझा, दोबारा कहिए, फिर वो दोबारा कहेगा सर थोड़ा ऊंचा फरमा दे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप सही उर्दू बोले सर, ज्यादा इंग्लिश ना बोलें फिर इस तरह मुझे। वो उर्दू में बोलना शुरू करेगा, फिर आप उसको बोलो ये कैसे ये कैसे ये कैसे, 10-15 मिनट तक उससे बात करें। आखिर में वो एक आपको जुमला कहता है, सर कुछ और काम हो तो बताइए। है किसी को एक्सपीरियंस है, किसको तजर्बा है? हो सकता है कि जो आपसे बात कर रहा है वो लड़ा कर तैयार हो, वो सारा यहां जितना सब्र और बर्दाश्त किया सब घर जाकर निकालता हो, मुमकिन है। मैं तो नहीं, मैं तो ऐसे जनरल बात कर रहा हूं, समझाने के लिए कह रहा हूं। मगर आपसे उसने कोई बदतमीजी की, आपसे इसने कोई ऐसी बात की, आप उसका खून चूस गए जैसे मच्छर हमारा खून चूस लेता है, मगर उसने मजा लेके आपकी तरह मच्छर को मार दिया। कहने को कह रहा हूं, मगर उसने आपको थैंक यू बोला, जी याद रखिएगा वगैरह वगैरह सब कुछ बोला, और को काम हो तो बताइएगा वगैरह वगैरह। मैं ये सोचता हूँ कि यार पैसों के लिए, अच्छा ये सब ऐसे नहीं तो बहुत बाखला, इनका भी इंटरव्यू होता होगा, ऐसे किसी को कस्टमर सर्विस पे नहीं, पब्लिक सर्विसेज पे ऐसे किसी को नहीं बिठाते। मगर मैं एक समझाने के लिए कह रहा हूँ, हो सकता है कि वो ऐसा वाकईता ना हो, मगर जॉब तो जॉब है ना यार। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर ये ऐसा नहीं है, मगर जॉब की खातिर, इसकी सैलरी की खातिर ये कितना मतलब मीठा बनकर बात कर रहा है। यार एक आदमी पैसे कमाने के लिए मीठा बन सकता है, मैं जन्नत कमाने के लिए मीठा नहीं बन सकता। एक आदमी पैसे कमाने के लिए बर्दाश्त कर सकता है, मैं क्या जन्नत कमाने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक आदमी पैसे कमाने के लिए सब्र कर सकता है, बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा है। यार मैंने आज तक जहाज में देखे वाकयात नहीं होते ऐसा मैं नहीं कहता, मेरी इतनी ट्रेवलिंग है, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी बहुत ट्रेवलिंग है, मैं इतना ट्रेवल करता रहता हूं कि मैं आपको नहीं बयान, कभी कभी मतलब बहुत ट्रेवल होती है। मैंने जहाज के अंदर जहाज के अमले को किसी से लड़ते नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, होती होगी लड़ाइयां, मैं इसका मना नहीं करता, मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं नजर आया। हत्ता कि मैंने पैसेंजरों को बदतमीजी करते देखा है। वो क्या तरबियत है, इनको पता है कि हम कुछ करेंगे तो अगर हम पैसेंजर से लड़ेंगे तो हमारी जॉब चली जाएगी। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि लोग अपनी जॉब बचाने के लिए, अपनी सैलरी करने के लिए, अपनी इंप्रूवमेंट करने के लिए
ये सब चीजें बर्दाश्त कर सकते हैं। हम तबलीग करने के लिए, नेकी की दावत देने के लिए, जन्नत हासिल करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं कर सकते यार। ये उस चीज के लिए कर रहे जो यहां रह जाएगी, हम उस चीज के लिए ना करें जो हमारे साथ कब्र में जाएगी, कयामत के दिन काम आएगी। सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। ये जो स्टाफ होता है इसकी बड़ी तरबियत होती है। ये बदतमीज लोग नहीं होते, मगर वो तरबियत को कबूल करते हैं, वरना वो उनको जॉब ही नहीं मिलती। हम आज यहां आए हैं, हमारा माशाअल्लाह आज 16वां रोजा है। हमारी अखलाकियात के तौर पर, बर्दाश्त के तौर पर, सब्र के तौर पर, माफी के तौर पर, दरगुजर के तौर पर, हैंडलिंग करने के तौर पर हमारी कितनी यहाँ पर मदनी मुज़ाकरों में, मुबल्लिगीन के बयानात में हमारी कितनी तरबियत हो रही है। अब इसके बावजूद भी हम वहीं के वहीं खड़े रहे, नहीं मैं नहीं बदलता, जा जो करना है कर ले। कुछ भी नहीं कर सकेंगे भैया, दुआएं करेंगे और क्या करेंगे, लेकिन हम चेंज हो जाएं। आज अपने आप को देखें, मैं कितना तब्दील हुआ हूं, जाहिरन और बातिनन। खुद को सुधारना तो है, हैंडल तो करना है, मामले को सुलझाना है, मामले को उलझाना तो नहीं है। बाज़ औक़ात मसले का हल बहुत अच्छा होता है, मगर हम जो हल निकालते हैं ना वो खुद मसला होता है, बिगड़ जाती है बात। मैं एक वाकया सुनाता रहता हूं, मेरा प्रैक्टिकल सुना नहीं, भी एक मेरा प्रैक्टिकल वाकया है कि मैं नया नया दावत इस्लामी में आया था। एक फैमिली इशू था किसी का, दामाद जो था ना वो नहीं, मतलब मान नहीं रहा था, दामाद से उनको तकलीफ थी। मैं दावत इस्लामी में था, मजहबी था, तो मुझे क्या है, इमरान आप भी इनके साथ चले जाओ ना। ये दो लड़की वालों की तरफ से दो मर्द थे, वो समझाने जा रहे थे दामाद को कि यार चलो छोड़ो यार, दिल भरा रखो वगैरह वगैरह, जो एक बेटी का घर बचाना होता है ना। तो वो दो गए, मैं वो दोनों मेरे से मतलब 15-20 साल 30 साल बड़े होंगे, 20 साल बड़े होंगे। तो मैं भी गया इनके साथ। ऊपर कोई मंजिल थी, तीसरी चौथी मंजिल पर चढ़ गया। अच्छा, वो अब दामाद को समझ, दामाद था, वो माने नहीं, और उसने उनको कुछ बोलना शुरू किया ना, जो समझाने आए थे उनको दामाद ने बोलना शुरू कर दिया, जो दामाद साहब थे। अब यकीन माने ना माने, दोनों को गुस्सा आ गया। अरे मैंने कहा या अल्लाह अब क्या होगा। दोनों को गुस्सा आ गया, दोनों की रगें फूलना शुरू हो गई, चेहरे टमाटर की तरह लाल हो गए। उधर दामाद तरबूज की तरह फूल गया उसका मुंह, और मैं अल्लाह खैर कह रहे, ये फ्रूट हो गया सारा, फल फ्रूट सब्जियां हो गई। ये तरबूज फटा या टमाटर फटा, लड़की का क्या बनेगा बेचारा। ये आए घर बनाने या घर तोड़ने के लिए। यकीन माने ना माने, अल्लाह पाक की करो रहमत। मुझे क्या सूझी, आनन फानन मैंने ये दो बड़ों का हाथ पकड़ा, मैंने कहा चलो इधर से तो पहले खड़े हो। दोनों का हाथ पकड़कर खींच कर, यकीन माने मैं सीढ़ी उतार कर उनको नीचे ले गया सड़क पर। तो यार क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा मुझे बताओ, तुमको बच्ची का घर बचाने भेजा था या बच्ची का घर तोड़ने के लिए भेजा है? अब ये यकीन माने ये दोनों खड़े हैं ना, यूं यार आपको गुस्सा करने की क्या जरूरत है, मेरे को पहले ये समझा दो। और आप जो कुछ कर रहे थे, अगर ये दामाद साहब जो थे ये उसी वक्त बैठे बैठे अगर 1 2 3 कर देता तो जाकर मुंह क्या दिखाते आप लोग यार। मगर आप यकीन माने मेरी जिंदगी का नाकाबिले फरामोश वाकया है। जो वो ना वाकया भूलते नहीं है, ये वाकया मैं भूलता नहीं हूं। ये तरीका नहीं है हैंडलिंग, ये सबको नहीं आती हैंडल करना, याद रखें आप, हैंडलिंग करना सबको नहीं आती। हैंडलिंग ये एक फन है, हर एक को केस अपने हाथ में लेना। मैं आ रहा हूं भाई, तू नहीं आ, तेरी मेहरबानी, तू आएगा, हमें बदमाशी नहीं करनी है, हमें प्यार करना है। अबे देखता हूं ना कौन है वो भाई, तू अभी से आस्ती ने चला रहा वहां, फिर बटन भी खोलेगा। बट आपकी मेहरबानी, आपका काम नहीं हैंडल करना है। जो मसले को हल करते हैं ना, एक मिसाल देता हूं, उनके सर पर बर्फ होती है, समझ रहे, एक तरह से ठंडा दिमाग होता है। वो गुस्से मुस्से में नहीं आते, उनको मतलब यूं जो गुस्से में आ जाए, बेकाबू हो जाए, जज्बाती हो जाए, ऐसे लोग उमूमन इतने केस को हैंडल नहीं कर पाते, और खुद भी लड़ते हैं, दूसरों को भी लड़ा पड़ते हैं, और अपने बोले यार जो बचा कुचा था वो भी चला गया। तो यूं मसाइल को हल करने के लिए तदब्बुर चाहिए।
हिकमत अमली चाहिए, तजर्बा भी बहुत मैटर करता है। लिहाजा जब भी किसी इस किस्म का केस हो, आपने कभी हैंडल नहीं किया तो मेरा मशवरा है कि इस तरह कूदना नहीं चाहिए हैंडल करने के लिए। बाद वक़्त आदमी 1.5 होशियारी करता है, बाद वक़्त तो 2.25 होशियारी हो जाते हैं, 1.5 की जगह 2.25, बोले मैं तो 2। तो यार ये किलो का मसला थोड़ी है, ये तो हिकमत का मसला है, दिमाग का मसला है। ठंडा बिल्कुल, मैंने देखे ठंडा यार, ऐसे ऐसे ठंडे देखे, इससे से हैंडल करने वाले देखे, रश खाता है उनके ऊपर। तो आपको मुझे अल्लाह पाक तौफीक दे, जब भी कोई ऐसी सूरत घर में क्रिएट हो, माहौल बाजार में क्रिएट हो, दुकान में हो, मार्केट में हो, पड़ोसी के साथ हो, कहीं भी हो, एयरपोर्ट पर हो जाए, बस स्टैंड पर हो जाए, कहीं भी हो जाए, जहां भी इस तरह का माहौल देखें, कूल डाउन, ठंडे होकर मसले को हल करने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में भी सुकून रहेगा, और अल्लाह ने चाहा तो आपकी इज्जत और सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाही खातिम नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि।